एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ब्रिलियंट मॉडल पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ब्रिलियंट मॉडल पेपर से जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चन यानी पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि हम लोग 5 सेट यानी ब्रिलियंट का कवर करने वाले हैं। अगर इन 5 सेट को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, और साथ में आपका रिविजन भी हो जाएगा। और लास्ट में आपको वीडियो में ये बताना है कि इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको मालूम था, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर कर देंगे। चलिए गाइज शुरू करते। जैसे आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, संविधान का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था तो कौन था? आप लोगों को पता ही होगा। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होगा। तो इन क्वेश्चन को लेकर अक्सर बच्चे जो है हमें कॉल करते हैं, तो आप लोगों का डाउट यानी क्लियर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे तो कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? यानी 1885 में किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान के 8वां सूची में जो है क्या वर्णित है? तो इसके बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो भाषा की सूची है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में जो इस समय जो है कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था भी है। पर चलिए ऑप्शन अभी जो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? यानी सूचना का जो अधिकार जो कानून लागू हुआ था ये कब हुआ था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार जो कानून जो हुआ था 2005 में हुआ था। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अभी आपको हम बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और इसका ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था, और इसका 1885 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई है तो ये कब हुई है? तो आपको बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1953 में हुआ था। सबसे पहला यानी भाषा आधार पर राज्य बना था 1953 में ही, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 1945 में, और ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पे है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी काठमांडू में है, यानी आपको पता होगा। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1974 में किया गया था, और सबसे पहले यानी पोखरण में कहाँ किया गया था? कहाँ? पोखरण में किया गया था, आप लोगों को पता होगा 1974 में। और दूसरा तो 1998 में किया गया था, वो भी पोखरण में किया गया था, दूसरा भी। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है? सब जानते हैं कि पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है? यानी आपका पंचायत प्रमुख होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो बिहार जो है 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार जो किस दल ने संविधान बनाई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ने बनाया था, क्योंकि जो है इन तीनों पार्टी ने जो है गठबंधन किया था, और इसका यानी जो ऑप्शन यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो आया था सीट यानी लालू का पार्टी यानी आरजेडी को आया था। ठीक है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आपको तभी बताया कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर आपसे बात पूछी जाए तो ये चीज़ के बारे में आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, मानवाधिकार से। ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हम क्या बताएं, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्प काफ़ी होगा यहाँ से। ठीक है, कांग्रेस यानी जो आपका जो है कांग्रेस का विभाजन यानी किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, यानी 1969 में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण किया गया है तो किसके द्वारा किया दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, 73वां। ऑप्शन डी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन कहलाता है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक आपको हम बताएं ए होम है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बताएं। भारत में वित्त वर्ष यानी होता है कब, यानी भारत में वित्त वर्ष जो मनाया जाता है कब से कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोगों को पता होगा भारत में जो कुल राज्य की संख्या है वो 28 है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 29 है, तो शायद आप जो है अभी करंट से अपडेट नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि जो 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर का यानी 370 धारा हटाने के बाद जो वहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो जहाँ जम्मू कश्मीर जो है राज्य पहले था और वो छट करके अभी क्या बन गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो एक कमी आ गया है। तो इसका आपका 28 जो है यानी राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है, सबको जानते हैं कि मानवाधिकार एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और इसमें 7 देश था, कितना देश था, 7 देश था, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया था अफगानिस्तान को। किसको जोड़ा गया था, अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। अभी कुल मिलाकर के जो है कुल मिलाकर के 8 है, लेकिन इसका जो है आपको क्या पूछा जाता है, इसका मुख्यालय के बारे में आपको पूछा गया नहीं, इसका सार्क का सदस्य जो है कौन कौन सा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको पता होगा, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी ऑप्शन डी भारत यानी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था, जो 2014 में इसको यानी भंग करके यानी योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बनाया गया था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। चलिए, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया, तो आपको हम अभी बताएं कि योजना आयोग को भंग करके यानी नीति आयोग बनाया गया है, ऑप्शन ए जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, तो बिहार विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्य की संख्या जो है कितना है, यानी तो इसके बारे में आप लोगों को शायद आई होप पता होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 243 सीट है। और लोकसभा के बारे में आपको बताना कमेंट सेक्शन में। बिहार का राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक है, या आपका क्या हो जाएगा रामनाथ कोविंद, या आपका देवांग कुंवर सिंह, या आपका केसरी लाल त्रिपाठी। तो बिहार का राज्यपाल जो है आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो है आपका दिया हुआ नहीं है, फागू चौहान है, लेकिन अभी आपका ऑप्शन में फागू चौहान दिया हुआ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना था, इसके बारे में बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1975 में जो है सिक्किम जो भारत का राज्य अंग बनाता। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है, सबको पता है जो यानी खुले द्वार की जो नीति अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था, यानी चीन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ताशकंद समझौता पर यानी कब हस्ताक्षर हुआ था, तो सब कोई जानते हैं कि ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1900 कब हुआ था, यानी 66 पर हुआ था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुई थी। ठीक है, ये आपका 1966 ऑप्शन ए हो जाएगा। और 72 में जो हुआ था शिमला समझौता हुआ था 1972 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्णावलोकन की यानी शक्ति तो अंतरहीन है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, सब लोगों को आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को हम हिंदी में भी पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ाए हैं। तो इसका जो जयप्रकाश नारायण होगा, क्योंकि 1974 में जो है ये बहुत बड़ा जन सैलाब उभरा था, यानी पटना के गांधी मैदान में, और ये छात्र आंदोलन भी किया था। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग को हम बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 1900 यानी जो है 80 में हुआ था। और भारतीय अगर सिर्फ जनता पार्टी की अगर आपसे पूछा जाए तो 1977 में, और इसका मुस्लिम लीग का पूछा जाए तो 1906 में। उसके बाद अगर आपसे अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो 1885 में। राइट, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी 1980 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना, तो आपको हम बताइए क्या 1975 में जो है सिक्किम जो भारत का सहवर्ती राज्य बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में आपको बताया कि 1953 में बना था, और सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रवाद एक उपरिणाम है किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलगवाद का, यानी अपने क्षेत्र लगाव से राष्ट्रीय एकता है आपका या राष्ट्रीय हित। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। बिल्कुल, अपने क्षेत्र से लगाव यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तो संघीय व्यवस्था का जो सबसे यानी जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो इसमें से यानी कौन सा हो जाएगा आपका, अमेरिका या क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल श्वेत संघ होगा, यानी अमेरिका होगा, यानी सॉरी अमेरिका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है कौन होता है, तो इसका आंसर आप बताइए। 39 नंबर
क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों को सटीक बताना है। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, राष्ट्रपति होता है। और सार्क की स्थापना की बात करें तो आपको हम बताएं कि सार्क की स्थापना जो हुआ था ये 1985 में हुआ था। निदक्षेस का स्थापना 1985 में हुआ था, लेकिन ये आपका ऑप्शन में 1985 दिया हुआ नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन यानी गलत है। 1985 इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसमें कुल 8 देश है, ठीक है। बाद में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था, पहले 7 ही देश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी, बताइएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 सितंबर 2008 को जो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, तो 41 नंबर सवाल का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष था, यानी क्या होगा यहाँ आप बताइएगा। इसका 11 दिसंबर 2018 को कौन सी घटना घटी, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आप लोग आंसर बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो जनक नहीं थे, कौन नहीं थे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आराफत ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मैकमोहन रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा है। जो ये मैकमोहन रेखा पड़ता है, आपको बता दें ये तिब्बत एरिया में पड़ता है, और ये भारत और इसमें चीन के बीच है, भारत एवं चीन के बीच के सीमा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना ने, आपका सरदार वल्लभ पटेल ने। तो ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन दिया था ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, तो क्यूबा संकट के बारे में आपको बताना है, क्यूबा संकट जो हुई थी यानी कब हुई थी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। 1962 में जो है क्यूबा संकट हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की अगर बात करें तो 1952 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। गरीबी हटाओ का नारा यानी किसने दिया था, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होगा यानी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और यही जो इसका नारा की वजह से 1970 के यानी जो ये इलेक्शन जो हुआ था ये जीत गया था, ठीक है। तो देखिएगा भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो कौन सा होगा, सब जानते हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम, उसके बाद जो है आपका यानी द्वितीय राष्ट्रपति भी बना था, ये कौन बना था, यानी डॉक्टर यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण बना था, ठीक है। जिसके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, जो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों के अंदर आई होप नॉलेज होगा ही। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, यानी किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका वीपी सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोज नायडू, या इनमें से कोई नहीं। 50 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो इसका आपका सुचिता जो है राबड़ी देवी जो है सबसे पहली यानी जो है क्या बनी थी, यानी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार का, ठीक है। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, सब कुछ जानते हैं, प्रथम बार जो है 1969 में जो है कांग्रेस में फूट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में पहले गृह मंत्री कौन था, सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले गृह मंत्री जो बना था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बना था, और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री था, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री आपको अभी बताया कि बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो राबड़ी देवी थी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण आपको बताया तो 1974 में, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था, जय जवान जय किसान का अगर नारा के बारे में पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952, ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड का जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन है, सब जानते हैं इंग्लैंड का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, आपको बताना है नहीं इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री इनमें से कौन सा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अगर बात कर ले तो इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए आप लोगों का। तो ये जो आएगा आपका स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणवादी नहीं है, मेधा पाटकर, सुनीता नारायण, या आपका आर के चौधरी, या आपका अरविंद केजरीवाल, सब जानते हैं कि जो है इसका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये हम ब्रिलियंट मॉडल पेपर से सभी क्वेश्चन को यानी कवर किए हैं। तो आई होप सब क्वेश्चन यहाँ आपको यानी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा। बस आप लोगों से मेरा एक छोटी सी अपील है कि आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें एक मोटिवेट करता है, और एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।